जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्तिभाव से सुने, पूरी निष्ठा के साथ सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और जो आपके मन में सवाल चलते हैं उनके जवाब सत्संग के अंदर ही होते हैं। तो आइए संगत जी, एक अंकल जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी लिखते हैं, संगत जी, मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब परिवार में काफ़ी समस्याएं चल रही थी। आर्थिक तंगी, पारिवारिक मतभेद और हर तरफ चिंता और तनाव का वातावरण था। घर के प्रत्येक सदस्य को लगता था कि जीवन का हर पहलू कठिन हो गया है। घर में अक्सर तकरार होती रहती थी और हमें ऐसा महसूस होता था जैसे हमारी कठिनाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम ये सोचते थे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं है। हालात धीरे धीरे और भी बिगड़ते गए और नकारात्मकता घर के वातावरण में समा गई। मैं भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता था और मुझे नहीं समझ आता था कि घर की अंदर शांति और सुख कैसे लौट सकता है। ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि हमें लगने लगा था कि शायद किसी उच्च शक्ति की मदद के बिना ये सब कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। एक दिन भजन सुनते समय फ़ोन पर अचानक से एक वीडियो आया जिसमें गुरुजी का संदेश था, पुत्र तेरी अर्जी आज लगा दी है, मेरे मंदिर आजा और सत्संग सुन, तेरे घर में भी खुशी आएंगी। मेरे मन में एक अजीब सा संकोच था, लेकिन दिल की गहराई आवाज़ ने मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने ठान लिया कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। मुझे ये एहसास था कि मेरी स्थिति में एक अद्भुत परिवर्तन हो सकता है। उसी रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। तितली रूम में गुरुजी के दर्शन मुझे उसी दिन हुए जब मैंने उनके आशीर्वाद के लिए मन बनाया। वह समय बहुत ही पवित्र और दिव्य था। गुरुजी के दर्शन ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। गुरुजी का चेहरा इतना शांत और पवित्र था कि जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सभी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। गुरुजी ने मुझे अपनी दृष्टि से देखा और कहा, तुझे शांति की आवश्यकता है। तुम हर दिन अपने जीवन के हर पल को चिंता और संघर्ष में व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें विश्वास रखने की ज़रूरत है। गुरुजी के शब्दों ने मेरे मन को शांति दी और मैं महसूस करने लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे विश्वास और साहस मिला और मेरे जीवन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी की बातों में जो शक्ति थी वह अद्वितीय थी। मेरी चिंता, तनाव और नकारात्मकता समाप्त होने लगी। संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के मार्गदर्शन से ही मेरा जीवन नया मोड़ ले सकता है। मेरे मन में एक विश्वास जागृत हुआ कि अगर मैं सच्चे मन से गुरुजी के रास्ते पर चलूं तो मुझे निश्चित रूप से शांति और समृद्धि मिलेगी। कुछ दिन बाद मेरे घर में एक अनोखा और अद्भुत अनुभव हुआ। ये घटना पूरी तरह से चमत्कारी थी और आज मैं इसे कभी नहीं भूल पाया। एक दिन मैंने अपने परिवार के साथ गुरुजी का ध्यान शुरू किया और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी दिन जब हम ध्यान में थे, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप था। उसमें शहद की वर्षा होने लगी। ये दृश्य इतना पवित्र और दिव्य था कि मैं अवाक रह गया।
जैसे ही मैंने गुरुजी के रूप में ये चमत्कारी घटना देखी, मेरा दिल भर आया। मुझे समझ में आ गया कि ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, जो हमारे घर में शांति और स्मृति लाने के लिए हमारे बीच आई है। शहद की ये वर्षा एक अद्भुत संकेत थी। ये दर्शाती थी कि अब घर में सकारात्मकता का प्रवेश हो रहा था और शहद की वर्षा को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत था कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बन चुका था। ये एक प्रतीक था कि गुरुजी ने हमारे घर में समृद्धि और शांति की वर्षा शुरू कर दी है। ये क्षण मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण था और इसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन था। गुरुजी के इस अद्भुत आशीर्वाद के बाद मेरे घर में सकारात्मकता का माहौल बन गया। पारिवारिक झगड़े कम होने लगे और हम सब एक दूसरे के साथ और अधिक स्नेहपूर्वक शांतिपूर्वक रहने लगे। घर में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। हर सदस्य ने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमें जीवन में नई शुरुआत मिली है। हमारे घर का माहौल अब सकारात्मक था और हम सभी ने मिलकर गुरुजी के सामने धन्यवाद अर्पित किया। गुरुजी की कृपा से घर में घटित हुई ये घटना मुझे ये समझाने के लिए पर्याप्त थी कि जब हम सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरुजी की शरण में जाते हैं तो वह हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से घर में एक पवित्रता का प्रवेश हुआ और हम सभी ने महसूस किया कि हम अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हैं। गुरुजी की कृपा ने मुझे ये सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं को लेकर अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गुरुजी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली हर कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है और हम अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मुझे अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला। जब हम सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में बैठते हैं तो उनकी आशीर्वाद से हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घर में गुरुजी के स्वरूप में और शहद की वर्षा ये सिद्ध कर दिया कि जब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो जीवन में कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। आज मैं और मेरा परिवार गुरुजी के आशीर्वाद से शांति और समृद्धि से भरपूर जीवन जी रहे हैं। ये घटना मेरे जीवन का सबसे अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव रही है और मैं हमेशा गुरुजी का आभार प्रकट करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब सब कुछ उलझा हुआ था और परेशान करने वाला लगने लगा था। मैं मानसिक रूप से थका हुआ था और मुझे जीवन में शांति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ये शांति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की थी। जो परेशानी, तनाव और निराशा मुझे घेर रही थी उससे मैं उबरना चाहता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी समय गुरुजी का आशीर्वाद, उनके सत्संग ने मेरे जीवन में एक नया मोड़ लिया। आज मैं अपने अनुभव को साझा करते हुए कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के सत्संग से मेरे जीवन में जो शांति आई है वह बहुत ही चमत्कारिक है। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक कठिन दौर आया था। काम में तनाव, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत असफलताओं ने मेरी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया था। मुझे लगता था कि दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है और हर तरफ से अंधेरा छा गया है। घर के माहौल में तनाव था और मेरे अंदर हमेशा एक खालीपन महसूस हो रहा था। कोई स्पष्ट दिशा न होने के कारण मैं उलझन में था और मेरे मन में ये सब सवाल उठता था कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे खुद में ही कुछ नहीं कमी महसूस होने लगी थी। मेरी आत्मविश्वास की भावना कमज़ोर हो गई थी और मैं हमेशा तनाव में रहने लगा था। मेरे अंदर शांति की भावना खत्म हो गई थी। मैं बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन को जी रहा था और किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। संगत जी, अन्य उपायों का पालन किया लेकिन फिर भी ये आंतरिक शांति कहीं खो गई थी।
मेरे अंदर एक गहरी खालीपन और तनाव का वातावरण था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। मैं गुरुजी से 2020 से जुड़ा। जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गया तो एक अद्भुत अनुभव हुआ। गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि जीवन में शांति तभी आती है जब हम अपने अंदर के गुस्से, तनाव और नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक को अपनाते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भी तुम करते हो उसे सच्चे मन से करो। ये तुम ईश्वर और गुरु में विश्वास रखते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। गुरुजी के इन शब्दों ने मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ी। मैं महसूस करने लगा कि यदि मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ दूं और गुरुजी के मार्गदर्शन को स्वीकार करूं तो मेरी स्थिति बदल सकती है। गुरुजी के सत्संग ने मेरे जीवन में एक नई उम्मीद और दिशा दी। मुझे समझ में आया कि जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक तनाव को छोड़कर आत्मा की गहराई में जाते हैं। गुरुजी के सत्संग में जो शक्ति है वो मुझे पूरी तरह से प्रभावित कर गई है। मैंने महसूस किया कि हर शब्द, हर वाक्य में एक गहरी सच्चाई थी और ये मेरी मानसिक स्थिति को सही दिशा में मोड़ने के लिए पर्याप्त था। गुरुजी का ये मंत्र था कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे अंदर पहले से है, तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। उनके शब्दों ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गुरुजी का सत्संग न केवल शब्दों में था बल्कि उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद में एक अद्भुत शक्ति थी जो हमारे भीतर की नकारात्मकता और मानसिक उलझनों को समाप्त कर देती थी। गुरुजी ने हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी और उन्हें यह भी बताया कि आत्मा में शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को पार करते हैं। गुरुजी के सत्संग में मैंने सीखा कि जीवन में शांति का एकमात्र उपाय खुद को समझना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए हमें खुद को संतुलित और शांत रखना चाहिए। गुरुजी ने हमें ये बताया कि शांति और सुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप शांत और संतुलित हो जाती है। गुरुजी के सत्संग से मेरे जीवन में जो बदलाव आया वह एक अद्वितीय अनुभव था। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। मेरे मानसिक तनाव और चिंताएं कम होने लगी और मैं पहले से कहीं ज़्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगा। घर के माहौल में भी बदलाव आया। पारिवारिक रिश्तों में शांति और समझदारी बढ़ी। हर समस्या का हल करने का दृढ़ निश्चय बदल गया और जीवन में सुखी और संतुष्ट का एहसास होने लगा। तो संगत जी, ये सब संभव हुआ हमारे गुरुजी महाराज की वजह से। गुरुजी जो कहते हैं वो सच होता है। गुरुजी के जो चमत्कार होते हैं वो मानने योग्य होते हैं। गुरुजी के सत्संग में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ गुरुजी के चरणों में ध्यान अर्पित करना चाहिए। आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।